टाइटल चिड़िया का क्रिसमस डे। टीना चिड़िया अपने पति पप्पू के साथ घने जंगल के पेड़ पर रहा करती थी। मौसम बदल रहा था और सर्दी का वक्त आ रहा था। 23 दिसंबर की कड़क ठंड पड़ रही थी। 23 दिसंबर की रात टीना को बहुत ही ठंड लग रही थी। वह ठिठुर रही थी। टीना, अरे राम रे, कितनी सर्दी बढ़ गई है। मेरे पंख भी मुझे गर्माहट नहीं दे रहे हैं। अरे पप्पू जी सुनिए, मुझे ठंड लग रही है, कुछ तो कीजिए। पप्पू, अरे टीना, ठंड तो मुझे भी लग रही है। दिसंबर की रात है, तुम्हें तो पता ही होगा। लकड़ी लेकर भी आया था, पर वे लकड़ियाँ ठंडी से ठंडी हो गई हैं, इसलिए जल नहीं पा रही। टीना, कुछ तो करो वरना मैं तो मर जाऊंगी। पप्पू, अच्छा थोड़ी देर रुको, मैं आता हूँ। ये बोलकर वह चाय बनाकर आता है और टीना को देते हुए कहता है, पप्पू, अरे ओ मोहतरमा, ये लो चाय पी लो, मैं तुम्हारे लिए बना कर लाया हूँ। तुम्हें बहुत ठंड लग रही थी ना, लो अदरक वाली चाय। टीना, ओ मेरे छोना बाबू ने मेरे लिए चाय बनाई है, सो स्वीट। पप्पू, हो गया तुम्हारा, अब तो सर्दी नहीं लग रही होगी ना, ये नहीं कि गरम गरम चाय पी लो। टीना, अरे पी तो रही हूँ। कुछ देर बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन टीना घर की सफाई कर रही थी कि तभी उसकी दोस्त मैना आती है और कहती है, मैना, ओ टीना बहन कैसी हो, सब कुशल मंगल तो है ना। टीना, हाँ सब बढ़िया, तुम बताओ और कैसे आना हुआ अचानक से। मैना, क्या बताऊँ, बोर हो जाती हूँ आजकल। समय से ना तो कोई त्योहार आया ना ही कोई बर्थडे पार्टी। ऐसा मन कर रहा है कि हम सब मिलकर एक साथ पार्टी करें, ऊपर से ठंड बढ़ रही है। टीना, हाँ यार ये तो बहुत ठंड है, पता कल रात में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, फिर इन्होंने मुझे चाय बनाकर पिलाई, काश कोई पार्टी हो जाती। मैना, हाँ सर्दी से याद आया, कल तो 14 तारीख है, क्रिसमस डे है, क्यों ना हम सब मिलकर कोई पार्टी रखते हैं जिसमें सभी चिड़िया पक्षियाँ आएंगी। टीना, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी हम कब से इकट्ठा नहीं हुए और हमने क्रिसमस पार्टी बहुत सालों से नहीं की। पप्पू, अच्छा तो मैं सबको इनविटेशन देकर आता हूँ और कल की पार्टी की तैयारी कर लेता हूँ। टीना, हाँ ठीक है, और मेरी दोस्त चुनचुन बुलबुल को जरूर लाना। पप्पू, ठीक है। ये कहकर पप्पू जंगल के सभी पक्षियों को क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट कर देता है। अगले दिन बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है, साथ ही रंग बिरंगे पक्षियों से पार्टी की क्रिसमस महफिल सज गई थी। सभी ने सेंटा क्लॉज वाली टोपी और ड्रेस पहनी थी। टीना, ये तो दोस्तों आप सबका पार्टी में स्वागत है। मेरी और मेरी पति की तरफ से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। अब हम करेंगे अपनी डांस पार्टी। बुलबुल, हाँ बिल्कुल। सभी पक्षियां धूमधाम से नाच गा रहे होते हैं, एक दूसरे को क्रिसमस का गिफ्ट दे रहे थे। तभी स्नोफॉल होने लगती है। फिर सारे पक्षियां स्नोफॉल को देखकर कहते हैं, अरे यार ये तो स्नोफॉल कर रही है, क्रिसमस डे तो और सुंदर लग रहा है। चुनचुन, हाँ तुमने ठीक कहा, और ये क्रिसमस ट्री कितना प्यारा लग रहा है, इसी के ऊपर तो अपना घोंसला है। टीना, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह सभी पक्षियां अपना धूमधाम से क्रिसमस पार्टी को एंजॉय करते हैं और नाचते। टाइटल चिड़िया का मिट्टी घर। चीना चिड़िया अपने पति जोजो कौवे के साथ जंगल के पेड़ पे बने घर में रहती थी। जोजो कौवा लकड़ी के घर बनाने का काम करता था। वह अपने पति के साथ चाय पी रहा था कि उसके घर पर नैना कबूतरी आती है और बोलती है, नैना, अरे भाई साहब कैसे हैं आप। जोजो, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे आना हुआ। नैना, अरे मैं तो काम से आई हूँ, वो क्या है ना, आपसे घर बनवाना है, तो आप कब तक काम चालू कर देंगे। जोजो, कल ही कर दूंगा शुरू भाभी जी। ऐसा कहते ही वो अभी दिन से वो कबूतरी का घर बनाना शुरू कर देता है, जिसे बनाने के बाद वह कहती है, कबूतरी, अरे वाह जोजो भाई साहब, आपने तो मेरा बहुत सुंदर घर बनाया, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जोजो, शुक्रिया भाभी जी। कबूतरी, ये लीजिए भाई साहब आपके पैसे। जोजो, शुक्रिया जी, अब मैं चलता हूँ, चीना मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहते ही वो चीना के पास जाता है और चीना बोलती है, चीना, अजी आप आ गए, ये लीजिए मैंने आपके पसंदीदा पकोड़े बनाए हैं। जोजो, क्या बात है, और मैं भी तुम्हारे पसंदीदा कुल्फी लेकर आया हूँ, ये लो तुम खाओ। चीना, अजी शुक्रिया। ये बोलकर दोनों पकोड़े खाते हैं। वहीं दूसरी ओर जोजो
को भी बहुत सारे घर बनाने का काम करता था, पर मौसम खराब होने की वजह से बाढ़ और बारिश में सबके घर ढह जाते हैं, यहाँ तक जोजो और चीना के भी घर। तूफान से बचने के लिए एक दिन वो खुद को शटर के ऊपर ले जाकर रहते थे। हफ्ते भर बाद मौसम ठीक हो जाता है। सभी लोग पैसे खर्च करके लकड़ी का घर बनवाने के लिए मजबूर थे, पर आखिर इतना पैसा था कहाँ। दूसरी ओर चीना कहती है, चीना अजी हम क्या करें, कहाँ जाएंगे, कुछ तो कीजिए। जोजो तुम सही कहती हो, कुछ तो करना ही होगा। अब तो पैसे भी नहीं है जो बाकी का सामान ले आए, लकड़ी काटना भी मुश्किल है, पेड़ गीले हैं। चीना ऐसा करिए, आप मिट्टी का घर बना दीजिए जिससे हम दोनों वहाँ रह पाए। जोजो ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो कहता हूँ मिट्टी का घर बहुत अच्छा और मजबूत वाला बनने वाला है। ये बोलते ही जोजो अपने लिए एक सुंदर सा मिट्टी का घर तैयार करता है। तभी उसके घर कबूतरी और कौवे आते हैं। कौवे अजी आप दोनों के बारे में बहुत सुना है, जैसे आप दोनों ने अपना मिट्टी का घर बनाया है, ऐसा ही हमारे लिए भी बना सकते हैं क्या? मैं आपको इसके बराबर की कीमत दूंगा। जोजो सच? मुझे लगता है शायद मिट्टी का घर बनाने में मेरे घर में कुछ और भी पैसे आ जाएंगे। आप चाहें तो मैं आपका भी मिट्टी का घर बना दूंगा। इस तरह से जोजो उसका वह भी मिट्टी का घर बना देता है, जिसे देखकर सभी पक्षियां उसके घर के बाहर आकर उससे मिट्टी का घर बनाने को कहते हैं। इससे उसकी कमाई भी हो जाती है और उस कला का भी नाम बढ़ता है। फिर सब खुशी खुशी अपने मिट्टी के घरों में रहने लगते हैं।